तो आज हम आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी लेकर आए हैं जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि इस मूवी में बहुत कॉमेडी है जो आपको आखिर तक जोड़े रखेगी। चलिए अब बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आर्मी के बेस को देखते हैं जहाँ कुछ आर्मी के बड़े ऑफिसर्स किसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात कर रहे थे। फिर उन सभी ऑफिसर्स का हेड सामने आता है और सभी को बताने लगता है कि वो सभी उन बेस्ट ऑफिसर्स की स्किल्स को कभी यूज़ ही नहीं कर पाते हैं जो उनकी आर्मी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमेशा वॉर नहीं होती और जब वॉर होती है जब तक वो बेस्ट ऑफिसर्स मर चुके होते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कई साइंटिस्ट ने मिलकर एक फ्रीजिंग चेंबर बनाया है जिसमें अगर वो किसी भी सोल्जर को रखते हैं तो उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी और वो सोल्जर काफी गहरी नींद में चला जाएगा। इससे उस सोल्जर की उम्र नहीं बढ़ेगी और जब भी उस सोल्जर की जरूरत होगी वो उसे बाहर निकाल लेंगे, जिससे उनके पास हमेशा उनके बेहतरीन सोल्जर तैयार रहेंगे। लेकिन इस काम में सिर्फ एक ही दिक्कत थी, उन्होंने अभी तक उस चेंबर को किसी इंसान पर टेस्ट नहीं किया था। फिर वो हेड ऑफिसर बताता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 लोगों को चुना है, जिसमें पहला है जॉय जो कि हर काम में एवरेज है और उसकी ड्यूटी मिलिट्री की लाइब्रेरी में है जहाँ कोई भी नहीं आता है। जॉय की ड्यूटी वहाँ इसलिए है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं करने को होता है, वहाँ सिर्फ बैठे रहने का काम है। और जॉय के साथ एक दूसरी लेडी है जो कि लोगों को पागल बनाने में काफी तेज थी। उन्होंने उन दोनों को इसलिए चुना क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ गलत हो भी जाता है तो बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और वो सभी आसानी से बात वहीं पर खत्म कर सकते थे। अब उन दोनों को चेंबर में लाया जाता है और सुलाने का प्रोसेस चालू किया जाता है, पर जॉय के साथ वाली लेडी काफी डर रही थी, तो जॉय उसे समझाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले ये एक्सपेरिमेंट जानवरों पर किया गया है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। अब वो लेडी लेट जाती है और चेंबर बंद करके उन्हें सुला दिया जाता है। कुछ टाइम बाद उस हेड ऑफिसर को ड्रग के केस में पकड़ लिया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह को भी पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, पर किसी को भी नहीं पता था कि उन दोनों चेंबर के अंदर 2 इंसान भी हैं। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ने लगता है और इंसानों की दिमागी हालत कमजोर होती चली जाती है, यानी वो अपनी बुद्धिमत्ता पूरी तरह से खो देते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें छोटी छोटी चीजों में भी काफी दिक्कत होने लगती है और वो नेचर को पूरी तरह खराब कर देते हैं। अब 2505 आ चुका था और अब इंसान पहले जैसे समझदार नहीं रहे, उनके अंदर मैनर्स या तमीज तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे। अब हम उन्हीं चेंबर्स को देखते हैं जो कि आज भी कूड़े के ढेर में पड़ा था। तभी एक कूड़े की गाड़ी काफी कूड़ा फेंकती है जिसकी वजह से कूड़ा नीचे गिरने लगता है और हम देखते हैं कि एक चेंबर किसी आदमी के घर में आ जाता है और वो अपने आप भी खुल जाता है। उस चेंबर में से जॉय बाहर आ जाता है और वो काफी थका हुआ भी लग रहा था क्योंकि वो इतने सालों बाद उठा था। हम देखते हैं कि जैसा उस हेड ऑफिसर ने कहा था कि जो कोई भी चेंबर में सोएगा उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, और ये सच था क्योंकि 500 साल के बाद भी जॉय पहले की तरह जवान था। अब जॉय उस आदमी से पूछता है कि उसका बेस कहाँ है, पर उस आदमी को किसी बेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। असल में जॉय अपनी आर्मी के बेस के बारे में पूछ रहा था, पर वो आदमी जॉय को बाहर फेंक देता है। फिर जॉय बाहर खड़े कुछ लोगों से बेस के बारे में पूछता है, पर वो लोग भी जॉय को गाली देकर भगा देते हैं क्योंकि जॉय का बात करने का तरीका काफी पुराना था और अब 2505 के टाइम में सभी लोग एक दूसरे को गाली देकर बात करते थे। पर जॉय को लग रहा था कि वो इतने टाइम से चेंबर में था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जॉय हॉस्पिटल जाता है। पर जॉय देखता है कि हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा गंदगी है। जब जॉय पानी पीने के लिए नल पर जाता है तो उसमें से पानी की जगह किसी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक निकल रही थी। इससे जॉय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है कि उसे पीने का पानी कहाँ मिल सकता है। पर वो आदमी जॉय से पूछता है कि क्या उसे वही पानी चाहिए जो बाथरूम में होता है, जिस पर जॉय मना करता है और पीने का पानी मांगता है। पर यह सुनकर वो आदमी वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। अब जॉय के सामने डॉक्टर आता है जो कि बिल्कुल डॉक्टर जैसा लग ही नहीं रहा था और उसका भी बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर भी जॉय उस डॉक्टर को बताता है कि मिलिट्री के साइंटिस्ट ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसकी वजह से अब शायद उसे कई अजीब चीजें दिख रही हैं। पर तभी जॉय की नजर वहां पड़े एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिस पर 2505 की डेट लिखी थी। तभी जॉय खिड़की से बाहर देखता है कि हर जगह टूट रही थी और धरती जो जैसे बेकार हो चुकी थी। अब जॉय इतना तो समझ गया था कि वो 2005 से 2505 में आ गया था। तभी वो डॉक्टर देखता है कि जॉय के हाथ पर कोई टैटू नहीं है। ये देखकर वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है और फोन करके पुलिस बुला लेता है क्योंकि इस टाइम में सभी के हाथ पर एक टैटू था जिससे उस इंसान की पहचान हो सके। अब पुलिस जॉय को अपने साथ ले जाती है और उसे कोर्ट में भी पेश किया जाता है जहां सिर्फ बेकार की बातें हो रही थी और जॉय कुछ सच बता ही नहीं पाता। अब जॉय को गुनहगार माना जाता है और उसे जेल भेजने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। इसके बाद जॉय का हाथ एक मशीन में डाल देते हैं। फिर जॉय के सामने एक नंबर आता है और वो पूछते हैं कि क्या वो जॉय का नंबर है, पर जॉय नॉट श्योर कहता है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि जॉय का नाम नॉट श्योर है और वो जॉय का नाम नॉट श्योर रख देते हैं।
अब वो लोग जॉय को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ जॉय से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिससे जॉय की समझदारी के हिसाब से उसे काम दिया जा सके। पर वो सवाल जॉय के लिए काफी आसान थे और वो आसानी से उन सभी सवालों के जवाब दे देता है। अब वो सभी जॉय को जेल ले जा रहे थे पर जॉय उन्हें बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उस लेडी को देखते हैं जिसने जॉय के साथ चेम्बर में ही डाला गया था। अब वो भी अपने चेम्बर से बाहर आ गई थी और वो अब भी लोगों को पागल बनाकर पैसा लूट रही थी। अब जॉय उसी जगह पर आ जाता है जहां उसे पहली बार होश आया था और वो उस बेवकूफ आदमी से पूछता है कि जिस टाइम से जॉय यहाँ आया है उस टाइम में कुछ लोग टाइम मशीन बना रहे थे, क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। वो आदमी बताता है कि वो इसके बारे में काफी कुछ जानता है। तो जॉय उससे उस जगह का रास्ता पूछता है जहाँ उसे वो टाइम मशीन मिल सकती है। पर वो आदमी जॉय से पूछता है कि उसकी मदद करने के लिए उसे क्या मिलेगा, जिस पर जॉय कहता है कि अगर वो एक बार अपने टाइम में वापस पहुंच गया तो उस आदमी के अकाउंट में काफी सारे पैसे भेज देगा जिससे वो आदमी रातों रात अमीर बन जाएगा। उस आदमी को भी जॉय की बात पर यकीन हो जाता है और वो जॉय को अपने साथ ले जाने लगता है। अब जॉय को रास्ते में वो लेडी रीना भी मिल जाती है और जॉय रीना को अपने साथ बैठा लेता है। पर रास्ते में जॉय को वापस स्कैन कर लिया जाता है और पुलिस वाले जॉय को पकड़ लेते हैं। रीना उस टाइम टॉयलेट गई थी, इसी वजह से वो बच जाती है और वो आदमी भी बच जाता है। पर अब की बार जॉय को जेल की जगह व्हाइट हाउस ले जाया जाता है जहां जॉय को बताया जाता है कि जॉय इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान है, क्योंकि जिस सवाल का जवाब जॉय ने दिया था वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल था। हालांकि वो सवाल जॉय के लिए बच्चों जैसा था। अपने टाइम में जॉय एक एवरेज इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं था, पर इस टाइम में वो सबसे ज्यादा होशियार बन चुका था। अब वहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें एक तेज दिमाग वाला इंसान मिल चुका है। असल में दिक्कत ये थी कि इस टाइम में फसल काफी कम हो चुकी थी क्योंकि कोई इतना समझदार नहीं था कि फसल उगा सके। अब वो लोग जॉय को एक खाली खेत में ले आए थे जहाँ फसल नहीं उग रही थी। जॉय रीना और उस आदमी को भी अपनी मदद के लिए बुला लेता है जिससे मौका मिलते ही वो रीना के साथ अपने टाइम में वापस जा सके। फिर जॉय उस आदमी से टाइम मशीन का रास्ता पूछता है और वो आदमी जॉय को एक बेकार सा मैप बनाकर दे देता है जिससे उसे खुद ही टाइम मशीन का पता लगाना पड़ेगा। तभी जॉय देखता है कि वो लोग फसल में पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डालते हैं जिसकी वजह से फसल नहीं उग रही थी। अब जॉय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें फसल में कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी डालना होगा। जॉय उन लोगों को काफी सारे लॉजिकल रीजन देता है कि क्यों उन्हें फसल में पानी का यूज करना चाहिए। अब उनमें से कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। अब जॉय उन्हें बेवकूफ बनाता है और बताता है कि वो फसल से बात कर सकता है और फसल ने खुद उनसे पानी मांगा है। सभी लोग जॉय की बात पर यकीन भी कर लेते हैं और फसल में पानी डालने लगते हैं, लेकिन फिर भी काफी टाइम बीत जाता है और अब भी फसल नहीं उग रही थी। साथ ही पानी डालने की वजह से ड्रिंक की कंपनी को भी काफी बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा था जिसकी वजह से वो कंपनी बंद हो रही थी और जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे उन सब की जॉब भी चली गई थी और वो भी सब डिमांड कर रहे थे कि जॉय को मौत की सजा दी जाए। अब जॉय को मौत की सजा देने का फैसला कर दिया जाता है और कुछ ही टाइम में जॉय की मौत का भी दिन आ जाता है। वहीं रीना और वो आदमी देखते हैं कि जो फसल जॉय ने उगाई थी वो उगनी शुरू हो चुकी है। रीना जल्दी से एक कैमरामैन को कुछ पैसा दे देती है और जहां जॉय को मौत की सजा दी जाने वाली थी वहां पर लाइव वीडियो चला जाती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि जॉय की उगाई फसल अब उगने लगी थी, जिससे अब उन सभी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब जॉय की सजा माफ कर दी जाती है और जॉय को काफी इज्जत भी दी जा रही थी। फिर जॉय रीना से कहता है कि अब उन्हें टाइम में वापस जाना चाहिए, पर रीना कहती है कि उसे यहाँ काफी अच्छा लग रहा है और वो वापस नहीं जाना चाहती। तभी प्रेसिडेंट जॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऑफर देता है, पर जॉय सभी को बताता है कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। ये सुनकर सभी लोग काफी निराश होते हैं। वो सभी लोग जॉय को अपनी दुनिया की प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं और जॉय से कहते हैं कि अगर जॉय चला गया तो वो प्रॉब्लम से कभी निकल नहीं पाएंगे। अब सभी लोगों की परेशानी सुनकर जॉय वहीं रहने का डिसाइड करता है और उन सभी की मदद करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉय और रीना की शादी हो चुकी थी और अब जॉय खुद प्रेसिडेंट भी बन चुका था। तो यहीं इस मूवी का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की शानदार वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।